मैं कनक मिश्रा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी अपनी लिखी कहानी, मेरी ही जुबानी। कहानी का शीर्षक है चिड़ी सखी। रोज ही की तरह उस दिन भी मैं बस से उतरकर पैदल घर की ओर जा रही थी। जून की चिलचिलाती गर्मी में वो छोटा सा रास्ता हर दिन मीलों सफर तय करने जैसा लगता था। उस दिन भी मैं एक बोझिल भाव से घर की तरफ आ रही थी। चुभती धूप से थोड़ी राहत मिले, इसके लिए मैंने एक वृक्ष के नीचे कुछ वक्त के लिए मैं ठहर गई। वहीं एक भारी पत्थर पर बैठते हुए मन ही मन उन दो व्यक्तियों को धन्यवाद दे रही थी। एक तो उसे जिसने इस वृक्ष को लगाया होगा, और दूसरा उसे जिसने कभी इस पत्थर को रख छोड़ा होगा। तभी अचानक से मेरी नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो मेरे सामने एक ही स्थिति में ठहरकर लगातार मेरी ओर देखे जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये चिड़िया भी मेरी तरह छांव पाने के लिए यहाँ बैठी हुई है, तो मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटा दिया। पर फिर देखा कि वो मेरे और पास आ गई और अभी भी लगातार मेरी ओर देखे जा रही है। अब उसकी नजर मुझे थोड़ी सी चुभी और मुझे महसूस हुआ ये चिड़िया क्यों ही मुझे इस तरह से एकटक देख रही है। मुझे थोड़ा वहम हुआ, तो मैं ये सोचकर खड़ी हो गई कि शायद मेरे खड़े होने से ये डर के भाग जाएगी। पर मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे खड़े होने पर भी वो नहीं हिली। जून की शाम भी दोपहरी जैसी सन्नाटे वाली होती है। ऐसे में मुझे दादी नानी के सुनाए किस्से याद आने लगे, जिसमें खरगोशा मुख्य किरदार में हुआ करता था और जो कई अलग अलग रूपों में आकर बाहर घूमने वाले बच्चों को पकड़ लिया करता था। और यह कहानी या किस्से बच्चों को इसलिए सुनाए जाते थे ताकि बच्चे दोपहरी में खेलने की जिद न करें। वैसे तो बड़े होते होते मेरा चेतन मन भी बड़ा हो गया था, परंतु मेरा अवचेतन मन अभी भी शायद बचपन की उस नासमझी, उस भोलेपन को कहीं संजोए हुए था। बचपन के उसी डर के साथ मैं घर की ओर बढ़ने लगी। चिड़िया भी बढ़ी, पर कुछ कदम चलकर रुक गई। कुछ दूर चलकर ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ गलत हो रहा है। आखिरकार मैंने पलटकर देख ही लिया। मुझे उस चिड़िया की निरीह आंखें अपनी ओर खींचती हुई सी महसूस हुई और अचानक से मेरा चेतन मन मुझ पर हावी हो गया और मैं वापस उसके पास चली गई। मैंने गौर से देखा तो ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। अब वो थोड़ा मुड़ी और वृक्ष के पीछे की ओर जाने लगी, पर आगे बढ़ते हुए मुड़कर मुझे देख लेती, जैसे कह रही हो, आओ आओ मेरे साथ। अचानक वो एक छोटे से पत्थर से टकराई और पलट गई। ओह, उसके दोनों पंख चोटिल थे। शायद कहीं से चोट लग गई थी या बीमारी के कारण। फिलहाल तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल था, परंतु ये जरूर समझ में आया कि इसी कारण ये उड़ नहीं पा रही थी। वो सीधी होने के लिए छटपटा रही थी। तभी ही अनायास मेरे पैर उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ गए। जल्दी से एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर मैंने उसे सीधा किया और फिर से हर कदम पर मेरी ओर देखते हुए वो आगे बढ़ने लगी, जैसे इशारे से मुझे बुला रही। धीरे धीरे मैं भी बढ़ी, पर वो रुकी तो मैं भी रुक गई। वहां मैंने देखा वृक्ष के पीछे एक कोटर में एक घोंसला बना हुआ था,
जिसमें छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे। मैंने थोड़ा और करीब जाकर देखा तो वो सभी बच्चे बार बार अपनी चोंच खोल रहे थे, बार बार बंद कर रहे थे, क्योंकि मैं भी माँ थी। माँ के मातृत्व से ने मुझे ये आभास करवाया कि ये बच्चे भूखे हैं। फिर मैंने उस चिड़िया की ओर देखा जो मुझे वहां ले गई थी। मुझे समझ में आया कि हो न हो ये इन बच्चों की माँ है। मैंने देखा चिड़िया बार बार उड़कर घोंसले में अपने बच्चों के पास जाना चाह रही थी, पर थोड़ी सी उड़ान भर के नीचे गिर जा रही थी। 2 से 3 बार देखने के बाद मेरा मन व्यथित हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी चिड़िया को हाथ से नहीं छुआ था। पर मन मजबूत करके मैंने एक पेपर अपने पर्स से निकाला और उस पेपर से चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगी। पर थी तो वो भी चिड़िया ही। प्रकृति के अनुसार वो थोड़ा घबराकर भागने लगी। किसी तरह से मैंने उसे पकड़कर उसके बच्चों के पास घोंसले में डाल दिया। घोंसले में पहुंचते ही हल्की चू चू की आवाज आने लगी। मुझे समझ में आया कि ये मीठा सा शोर एक माँ और बच्चे के मिलन का है। उस पल के आभास को शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ मनोभाव बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। खैर, खुद को नियंत्रित करते हुए मैंने पर्स से एक पार्ले जी बिस्किट, जो मैं हमेशा अपने पर्स में रखती थी, निकाल लिया और उन थोड़े से बिस्किट का चूरा बनाकर घोंसले में डाल दिया और थोड़े से बच्चों के चोंच में डाल दी गई। कुछ वक्त तक मैं वहां खड़ी रही और उसके बाद जब चिड़िया और उसके चूजे थोड़ा सामान्य भाव भंगिमा में दिखे तो फिर से पेपर की सहायता से चिड़िया को बाहर निकाल दिया, ताकि वो अपने जीवन की थोड़ी बहुत व्यवस्था जो वो कर सकती है वो करती रहे। इसके बाद चिड़िया की आंखों में खुद के लिए अव्यक्त भाव को देखकर मैंने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा और घर की ओर चल पड़ी। चलने को तो चल पड़ी, पर उस चिड़िया की अक्षमता मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। रास्ते में पड़ने वाले एक वेटनरी डॉक्टर के छोटे से क्लिनिक पर मैं गई और मैंने डॉक्टर को चिड़िया का पूरा हाल बताया। डॉक्टर ने एक मरहम देते हुए कहा कि आप ये चिड़िया के पंखों पर लगा दीजिएगा, पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पक्षियों की ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। मैंने मरहम लिया और वापस वहीं जाकर हाथ में पॉलिथीन पहनकर चिड़िया के पंखों में लगा दिया और वापस घर आ गई। अगले दिन लौटते समय फिर से चिड़िया मुझे वहां ले गई। फिर से मैंने उसको और उसके बच्चों को बिस्किट खिलाया, एक ढक्कन में पानी भी पिलाया और दवा लगाकर घर आ गई। ये सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक चलता रहा। एक दिन मैं आई और देखा चिड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं तुरंत पेड़ के पीछे गई और देखकर स्तब्ध रह गई। एक पेड़ के नीचे कोटर में चिड़िया बेहाल पड़ी हुई थी और बच्चे अपनी छोटी छोटी उड़ान भरते हुए चारों ओर मंडरा रहे थे। चिड़िया कोशिश करके भी उड़ नहीं पा रही थी। मैंने थोड़ा और करीब जाकर देखा, चूजों की चोंच में कुछ था जो वो चिड़िया की चोंच में डालने का प्रयास कर रहे थे। मेरे करीब जाने पर चिड़िया ने मेरी ओर देखा। वो शरीर से बेहाल थी, पर उसकी आंखें जिस भाव से मेरी ओर देख रही थी, उससे ये स्पष्ट हुआ कि मेरी उस चिड़ी सखी ने अपने जीवन का लक्ष्य हासिल